कोई भी फॉर्मूला वन चैंपियनशिप जीतने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है। पहला, एक अच्छा ड्राइवर जो गलती ना करे। दूसरा, एक फास्ट गाड़ी जो खराब ना हो। एंड तीसरा, एक ऐसी टीम जो ड्राइवर को गाड़ी चलाने में मदद करे और टाइम टाइम के ऊपर स्ट्रैटेजी की कॉल्स करें कि टायर कब बदलना है, टायर कौन सा बदलना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस साल फरारी ने इन तीनों की खिचड़ी बना दी। फरारी के पास वर्ल्ड चैंपियन मटेरियल ड्राइवर के नाम पे चार्ल्स लेक्लेयर है, जो 2017 के FIA फॉर्मूला 2 वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, पर टाइम टाइम पे वो गलती करते रहते हैं। दूसरा, उनकी गाड़ी फास्ट होने के बावजूद उनका पूरा साथ नहीं दे पा रही है। और तीसरा, स्ट्रैटेजी, इसके बारे में तो क्या ही कहने। आइए फॉर्मूला वन का जो ये सीजन फरारी के लिए रहा है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं और पता लगाते हैं फरारी के अंदर इस बार हो क्या रहा है। फरारी फॉर्मूला वन की सबसे पुरानी और सबसे कामयाब टीम है। इन्होंने आज तक 16 बार कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप जीती है और 15 बार अपने ड्राइवर्स को जिताई है। पर 2008 के बाद ऐसा लगता है इतने सालों के बाद फरारी जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना भूल ही गई है, जहां आपकी पूरी कंपनी स्पोर्ट्स कार्स पे बेस्ड है। ऐसा तो है नहीं वो मर्सिडीज की तरह लग्जरी कार या रेडबुल की तरह एनर्जी ड्रिंक बेच के अपना रेवेन्यू कमा लेंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फरारी ऐसे ब्लंडर्स कर रही है इस साल? प्रॉब्लम ये नहीं कि फरारी हार रही, प्रॉब्लम ये है कि फरारी जीत सकती है फिर भी हार रही। हारने का अगर कारण स्लो स्पीड हो तो समझ में आता है, पर अगर हारने का कारण बेवकूफ़ी हो तो ये कैसे चलेगा? मैं ये वीडियो कोई रैंट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्स है, चलता रहता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। बट प्रॉब्लम वहां आती है जहां आपकी टीम खराब परफॉर्म तो कर रही है और आप उसको एडमिट करने से ही मना कर। अब ये पता करना तो मुश्किल होगा कि ये गलतियां टीम प्रिंसिपल मतिया बिनोतो की तरफ से आ रही हैं या चीफ स्ट्रैटेजिस्ट इनाकी रुएडा की वजह से या कहीं और से। बट इतना जरूर है कि फरारी को कुछ ना कुछ चेंज जरूर करना पड़ेगा। सीजन चालू होता है बहरीन से। बहरीन में मैक्स के DNF के बाद फरारी ने फर्स्ट एंड सेकंड सिक्योर करा, बेहतरीन परफॉर्म करके। फिर रेस हुई जेडा सऊदी अरेबिया के अंदर। 42nd लैप के ऊपर मैक्स और चार्ल्स की अच्छी फाइट के बाद मैक्स ने लीड ली और वो जीत गए। ठीक है, उस रेस पेस को देख के लगता है कि सेकंड और थर्ड एक बहुत अच्छी विक्ट्री थी फरारी। ऑस्ट्रेलिया में साइंस की गलती के कारण साइंस की गाड़ी ग्रेवल में फंस गई। मैक्स के पावर यूनिट फेलियर के कारण मैक्स बाहर हो गए। रेस जीती चार्ल्स ने, पेरेज आए सेकंड, रसल आए थर्ड। अभी तक तो गाड़ी ठीक चली। राउंड 4 इमिलिया रोमानिया इन इटली। फर्स्ट लैप के अंदर ही साइंस की गाड़ी को रिकार्डो ने टक्कर मारी, साइंस की गाड़ी बाहर हो गई। फिर चार्ल्स ने सॉसेज कर्व पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके कारण वो घूमे, उनकी गाड़ी बैरियर से टकराई और उनकी फ्रंट नोज टूट गई। उनको एक्स्ट्रा पिट करना पड़ा, जिसके कारण मैक्स, पेरेस एंड नॉरिस वो पोडियम पर चढ़े। इटली के डिफिकल्ट वीकेंड के बाद मियामी में फरारी का लक थोड़ा बहुत चला, जिसके अंदर चार्ल्स एंड साइंस सेकंड और थर्ड आए। 6th राउंड के अंदर हम गए स्पेन। अब यहाँ साइंस की गाड़ी घूमी, चार्ल्स का पावर यूनिट खराब हुआ। एज अ रिजल्ट मैक्स, पेरेस एंड रसल। पिछली 6 रेसेस के अंदर आपने देखा कि रिलायबिलिटी और ड्राइवर एरर्स के कारण फरारी को कितना सफर करना पड़ा। फिर 7th राउंड मोनाको के अंदर हमने देखा पेरेस ने 17th लैप के ऊपर चार्ल्स को अंडरकट मारने की कोशिश करी और वो जीत भी गया। अब पेरेस का जो आउटलैप था वो 1 मिनट 25 सेकंड्स का था और चार्ल्स का जो इन लैप था वो 1 मिनट 32 सेकंड था। तो जो 7 सेकंड का डिफरेंस था ये काफ़ी था पेरेस को अंडरकट जिताने में। अब कुछ ही लैप बाद ट्रैक इतना सूख गया कि हमको वेट से स्लिक पे आना पड़ा। साइंस ने 21st लैप में वेट से हार्ड में चेंज करा और साथ के साथ फरारी ने ब्लंडर करते हुए चार्ल्स को भी बॉक्स करवाया इंटर से इस बार हार्ड में चेंज करने के लिए। जहां फरारी 4 लैप रुक के चार्ल्स को डायरेक्ट वेट से हार्ड में चेंज करवा सकती थी, वहां उन्होंने उनको 2 पिट स्टॉप दे दिए। फरारी का इसके लिए बहुत मजाक बना। मतलब चार्ल्स अपने ही घर पे और एक ऐसे रेस ट्रैक पे जिसपे ओवरटेक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, पोल लेके आते हैं और पहले 17 लैप रेस के लीड भी करते हैं, उसके बाद भी नहीं जीतते। तो शायद ये काम फरारी के स्ट्रैटेजिस्ट ही कर सकते और फिर भी बिनोतो अपनी टीम को कवर अप करते मिलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फरारी के पास एक क्विक कार है और उसको चलाने के लिए अच्छे ड्राइवर्स भी हैं, बट रेस के दौरान स्प्लिट सेकंड के अंदर वो क्विक डिसीजंस ले नहीं पाते और रेस से हाथ ही धो बैठते हैं। फिर बाकू अजरबैजान के अंदर फरारी की दोनों गाड़ियों को रिलायबिलिटी ने खा ली। साइंस का वो हाइड्रोलिक फेलियर और चार्ल्स का इंजन खराब हो गया। अब या तो हमें फरारी से इसलिए भी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रेडबुल उन्हें आउटशैडो कर रही है। रेडबुल अपने बुरे दिनों में बहुत अच्छी होती है और फरारी अपने अच्छे दिनों में बहुत बुरी। उसी का एग्जाम्पल है ब्रिटिश ग्रांड प्री। अल्फा रोमियो के गुआन यू ज़ो के भयंकर क्रैश के बाद हमने ये देखा कि चार्ल्स और पेरेस का कांटेक्ट हुआ, पेरेस का फ्रंट विंग डैमेज हुआ जिसके कारण वो पीछे हो गए। अब 10th लैप पे कार्लोस स्पिन कर गए। फिर मैक्स की गाड़ी में प्रॉब्लम के कारण चार्ल्स और साइंस रेस को फिर लीड करने लगे। 43rd लैप में हमने देखा चार्ल्स और साइंस अपने आप में ही लड़ रहे थे।
टीम ने चार्ल्स को साइंस के आगे जाने दिया। अब रेस के लेट पार्ट के अंदर डीएनएफ के बाद फरारी ने चार्ल्स की जगह साइंस को पिट करवाया। चार्ल्स के इतने पुराने हार्ड टायर सबसे फास्ट कार होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। फरारी को या तो डबल स्टैकिंग करनी चाहिए थी और या चार्ल्स को बुलाना चाहिए था। अब अगर ऐसा होता तो साइंस की जगह चार्ल्स एंड साइंस दोनों ही पोडियम पे होते। अब इसके कारण चार्ल्स ने मैक्स की खराब कार के कारण सिर्फ 6 पॉइंट उन पे कमाए। वो 19 कमा सकते थे अगर वो रेस जीतते तो। चार्ल्स पुराने हार्ड टायर पे बेबस हो चुके थे, इसलिए ऐसा लगता है इतने सालों के बाद शायद फरारी भूल ही गई है कि चैंपियनशिप जीते कैसे। फिर 10th रेस ऑस्ट्रिया में हमें फरारी का 4th मैकेनिकल फेलियर देखने मिला, जब साइंस का इंजन बर्स्ट ही कर गया। फिर फ्रांस में चार्ल्स की गलती से चार्ल्स का डीएनएफ हुआ और साइंस को अनसेफ रिलीज कराते हुए 5 सेकंड की पेनल्टी दिलवा दी। फिर रहा साहब भांडा तब फूटा जब हंगरी की कोल्ड कंडीशंस के अंदर चार्ल्स को हार्ड टायर दे दी। चार्ल्स इन कोल्ड कंडीशंस के अंदर हार्ड टायर को गर्म नहीं कर पाए, जिसके कारण 0.65 सेकंड्स पर लैप का उनको नुकसान हुआ। रेस के लास्ट में उन्हें हार्ड से सॉफ्ट पे जाना पड़ा, जिसके पिट स्टॉप टाइम के कारण उन्हें और हर्जाना भुगतना पड़ा। अल्टीमेटली वो रेस में 6 फिनिश किए। अब इन सारी चीजों को मिला के चार्ल्स ने 81 पॉइंट छोड़ दिए रिलायबिलिटी, खुद की गलती और स्ट्रैटेजी के कारण। और देखा जाए तो उतना ही डिफरेंस है चार्ल्स और मैक्स की लीड में। मैक्स चाहें तो अगली 10 में से 3 रेस डीएनएफ भी कर सकते हैं और चार्ल्स जीत भी जाएं, फिर भी मैक्स चार्ल्स से आगे ही रहेंगे। और इन सब के एंड में जहां एक टीम प्रिंसिपल को ये बोलना चाहिए कि हमें और इम्प्रूव करना है, वो अपनी टीम की कमियां ही छिपाते रहते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करें, बट फिलहाल मतिया बिनोतो उस मूड में नहीं है। खैर फिलहाल सारे फरारी फैंस के लिए मुझे सिंपैथी है और काफ़ी दर्द होता है ये देख के कि इतनी पुरानी इतनी हिस्टोरिकल टीम इस कारण से हार रही है। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि फरारी सेकंड की जगह थर्ड आ जाए, क्योंकि मर्सिडीज फरारी से खाली 30 ही पॉइंट पीछे है। इस सीजन के स्टार्ट में जहां हमें लग रहा था फरारी ये चैंपियनशिप जीतने वाली है, वहां वहां सीजन के समर ब्रेक में हमें फरारी स्ट्रगल करती हुई दिखी। मैं आशा करता हूँ कि फरारी में सोए लोग जाग जाएं और अपने नाम के मुताबिक काम करें। खैर आने वाली 10 रेसों में मजा बहुत आने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा, और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। थैंक यू। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Until next time, please take care.